तो ये जिस आदमी को आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस आदमी ने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं, ऐसा ये आदमी बताता है। वर्तमान काल में ये आदमी HBT हाथीबागन टोल में अध्यापक यानी प्रिंसिपल है। वहाँ के स्टूडेंट्स को ये हिंदुइज्म प्रैक्टिस कराता है। ये आदमी हिंदुइज्म प्रैक्टिस कराता है। जो लोग हाथीबागन टोल में इनके पास शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वो इन्हें तंत्र के बारे में और नाना प्रकार हिंदुइज्म के बारे में ज्ञान देते हैं। बचपन से ही ये भगवान के बारे में एक प्रकार से दीवाने थे। भगवान, देव और ईश्वर, ये बोलते ईश्वर एक है। उनको मुंह से भी बोला नहीं जा सकता है। ऐसे ही भगवान, देव और ईश्वर अलग है, ये बोलते हैं। और इन्होंने बहुत से प्रोसेसेस के द्वारा भगवान और ईश्वर तत्व है उनके दर्शन किए हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। बचपन से ही वह दीवानगी थी भगवान को दर्शन करने की। इस चाह में ये बहुत बार घर से निकल जाते थे भगवान के दर्शन में, नाना तीर्थ स्थल में। लेकिन वहाँ पर जाके इन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। बहुत से प्रोसेसों के द्वारा इनको अभी इस उम्र में भगवान के दर्शन हुए। केदारनाथ धाम में, केदारनाथ मंदिर के पीछे आदमी के ऊपर है कि जिस आदमी ने साक्षात भगवान के दर्शन किया है, ऐसा वो आदमी दावा करता। तो वो आदमी अभी HBT यानी हाथीबागन टोल बोल के एक संस्था है, वहाँ पर अध्यापक यानी प्रिंसिपल है। तो वो आदमी ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म से प्रॉपर जुड़ा नहीं है, वो आदमी हिंदुइज्म से प्रॉपर जुड़ा हुआ है। हिंदुइज्म से प्रॉपर जुड़ा होने के लिए भगवान के दर्शन मौजूद है। बहुत से फिल्मों, हॉलीवुड या तमिल की फिल्मों में दिखाते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं भगवान हो या नहीं हो उसके लिए प्रूफ दो। तो भगवान ऐसा ही प्रूफ कभी नहीं देते कि मैं हूँ या नहीं हूँ। भगवान, अगर तुम भगवान के देखने के एलिजिबल हो, योग्य हो, तो ही भगवान तुम्हें दर्शन देते। वैसा ही इनके साथ हुआ। इनका नाम सुअजित है। ये हाथीबागन टोल में अभी प्रिंसिपल है। और पहले इनके पापा थे प्रिंसिपल। इनके पापा की डेथ हो जाने के बाद सारा कार्यभार इनके ऊपर ही आ गया है। तो इन्हें बचपन से ही भगवान के दर्शन में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये होता था कि बहुत घर छोड़ कर अचानक से कहीं निकल जाते थे भगवान के दर्शन के लिए। कहाँ पर भगवान दर्शन देंगे, कहाँ पर ये समझेंगे कि क्या है इस धर्म का महत्व, उसके ये जगह जगह भटकते रहते थे। तो भटकने से इन्हें बहुत जल्दी भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। लेकिन इनके पापा के गुजर जाने के बाद एक दिन अचानक से भगवान ने इनको एक इशारा दिया कि तुम अभी यहाँ पर चले जाओ।
मेरा दर्शन संभव है। बस इतना ही सुनते वो आदमी चला गया उस स्थान पे, सब कुछ छोड़कर चला गया। इनको तो भगवान का दर्शन में इंटरेस्ट था, तो यह सब कुछ छोड़कर भगवान का दर्शन के लिए चले गए। लेकिन बहुत से जगह पर भटकने के बाद यह सोनप्रयाग पहुंचे, और सोनप्रयाग में जिस होटल में ये रात को स्टे किए, उस होटल में चंडी पाठ करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत इंसान इन्हें दिखा। इंसान मतलब औरत ही इन्हें दिखा, निर्वस्त्र नग्ना पूरा इन्हें दिखा। यह देखकर मतलब एकदम देखकर स्टन रह गए, मतलब कुछ समझ नहीं पाए ऐसा हुआ कि। और जिनको इन्होंने देखा वो इनके तरफ माथा को साइड में करके ऐसे ही देख रहे थे, तो मतलब बहुत ही डरावना मंजर रहा होगा। तो ये जिसे देख रहे थे वो कोई इंसान तो नहीं था, भूत प्रेत पिशाच ये वही था। एक नेगेटिव शक्ति जो भटक रही थी, जिसे कोई ऐसा मिल गया था जिससे उसका काम हो सके, उसके लिए वो उन्हें पकड़ रहा था। लेकिन वो भी एक मतलब गुरु दीक्षित परंपरा से हिंदू शास्त्रों को मानने वाले इंसान थे, इसलिए वो उन्होंने गुरु को स्मरण किया, और स्मरण करते 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 एक समय हुआ कि जब वो नेगेटिव एंटिटी वहां से चली गई, और इन्हें सुबह मतलब सुबह हो गई। और सुबह जब होटल के कर्मचारी केयर टेकर्स आए, तो इन्होंने केयर टेकर्स को बोला कि भाई साहब यहाँ पर रात में ऐसा ऐसा कुछ दिखा था, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ की स्टोरी क्या है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है, यहाँ पर जो भी आते हैं भूत उन्हें पकड़ लेते हैं, इससे यहाँ पर कोई नहीं आता। आप अकेले में थे, आपको स्टे करना था कम बजट में, इसलिए आप इस होटल में आए। मुझे पता तो नहीं है, पर सोनप्रयाग में एक ऐसा ही एक हॉन्टेड होटल है जो कि बहुत ही अंदर है, क्योंकि सब लोग जहाँ पर रहते हैं वहां पर उतना भूत नहीं रहता, लेकिन जो जगह अंदर में होते निर्जन स्थल, वहां पर भूत का डेरा होना पॉसिबल होता है। तो दूसरे दिन ये केदारनाथ को निकले। केदारनाथ धाम में इन्हें भगवान के दर्शन कैसे हुए मैं बताता हूँ। यह केदारनाथ में जिस होटल में रुके थे, रात को मतलब अंधेरा था, अंधेरे में इन्होंने केदारनाथ टेम्पल जो है, टेम्पल के पीछे से एक 7 फुट या उससे भी लंबा किसी इंसान को बाहर निकालते देखा, और इनकी तरफ अग्रसर यानी प्रोसीड होते हुए देखा, और वह इन्हें बता रहे थे कि तुझे क्या चाहिए। इन्होंने बोला कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो भगवान ने इन जो 7 फुट या उससे भी लंबा इंसान था, वो कोई इंसान नहीं, वो साक्षात भगवान थे, ऐसे ये बताते हैं। और भगवान ने बोला कि जो गुरु नहीं कर सकता वो मैं भी नहीं कर सकता, तुम यहाँ पर फिर से आओ और अपने परिवारजनों के साथ आओ, मैं तुम सब लोगों को आशीर्वाद दूंगा।
मतलब वो जानते थे कि इनके परिवार में कोई गया है कि नहीं। वो जानते थे इनका परिवार है, मतलब परिवार के बिना ये नहीं है। तो लेकिन उनके उसके उस इंसिडेंट के बाद भी वो केदारनाथ दोबारा फैमिली के साथ पहुंचे, लेकिन तब उन्हें वैसा कोई दर्शन नहीं मिला। हो सकता है कि भगवान सिर्फ अकेले व्यक्ति को ही दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए।